फौज है। फौज के बाद जो तीसरी चीज है जिसको कि हम लोग हाईलाइट करते हैं, हम रिगार्ड करते हैं, वो हमारी मीडिया है। इंडिया में ऑपोजिट है। इंडिया में गवर्नमेंट के बाद जो दूसरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा जिसके ऊपर इन्हिसार या जिसको वो बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो उनकी मीडिया है। मीडिया के बाद नंबर 3 उनकी फौज है। इसकी वजह से उनका मीडिया का जो है काफी स्ट्रांग है। मीडिया जो सॉरी फॉर कटिंग मैम, तीसरे नंबर पे उनका बॉलीवुड है, उसके बाद फौज आती है उनकी। अच्छा सॉरी, ये जो बॉलीवुड है वो मैं भूल गई थी। पर हाँ, बॉलीवुड अगर देखा जाए तो तीसरे नहीं बल्कि दूसरे नंबर पे ही रखें, क्योंकि ये सारा जो है मीडिया में ही आ जाता है, यानी कवरेज यानी उसके साथ ही आ जाता है। क्योंकि हाँ, हम देखते हैं जो बॉलीवुड में है तो वो अपनी जो अक्सर बातें हैं जो यानी कि मीडिया से वो लोगों के दिमाग में नहीं डाल सकते हैं, तो उनकी ट्राई होती है कि हम बॉलीवुड की मूवी के जो है हम उसके थ्रू लोगों के ज़हन में ब्रेन वॉश कर दें। तो इनकी ये अक्सर, टू बी ऑनेस्ट, लाइक सॉरी टू से दिस विद ऑल द रिस्पेक्ट, मैनी इंडियंस जो है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया जो है उनके हिसाब से चल रही है, वो लोग बड़े क्लेवर हैं, वो दुनिया के साथ चल रहे हैं। देखा जाए तो जो इंडियन यानी जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारी कौमों ने हुकूमत की है। अब देखिए, जब भी उनके ऊपर हुकूमत की गई है तो उसी कौम के हिसाब से वो ढल गए हैं। अभी भी देखें अगर इंडिया में तो मुगल इतना कुछ वहां पे करके गए हैं, तो उनके रहन सहन में वो जितना भी शोर मचाए इंडियन, मगर उनके रहन सहन में, उनके पहनने का स्टाइल, उनकी बात करने का स्टाइल, उनके जो डिशें हैं, मुगलाई डिशेज जो उनसे इंडियन बड़े शौक से खाते हैं, बिरयानी भी उनकी फेवरेट है। उनकी जो लैंग्वेजेस में शहादत का वर्ड है वो हमारा वर्ड है, तलाक का वर्ड है वो भी हमारा वर्ड है, उनकी जो तहजीब है वो भी हमसे मिलती जुलती है। ये सब जो है मुगल यानी जो मुगल थे वो छोड़ के गए थे। और एक और बात, अगर ये लोग कहते हैं जी जो ये जो मुगल थे, फिर आपको काटना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी। दो चीजें हैं, एक आपने ह्यूमैनिटी की बात की है, तो अगर ह्यूमैनिटी वहां पे होती तो क्या उनके मंत्री अमित शाह और मोदी होते? और दूसरा, आपका साफ साफ कहने का मतलब मैं समझ गया हूँ, आपका मतलब आप इंडिया को ऑक्युपाइड इंडिया कहना चाह रही हैं। जी, कहना चाह रही हूँ, पर मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं, क्योंकि वो एक रवानी होती है, वो आपकी टूट जाती है बीच में। सो जब मैं एक दफा कंप्लीट कर लूं फिर आप उसके बाद ये बातें कह दें, तो मैं आपको जो मजीद जो सिलसिला वो मैं आगे लेकर जाऊंगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुगलों को बहुत गाली दी जाती है, और मैंने कई दफा ये बातें की है पहले, जो मैं अभी रिपीट नहीं इतना करूंगी। इतना कहूंगी कि मुगल इतने खराब थे कि उन्होंने कत्लेआम किया था, हिंदू कर दिया था पूरे हिंदुस्तान को। तो इतने फिर हिंदू बरस में क्यों है? फिर तो पाकिस्तान बड़ा होना चाहिए था, हिंदुस्तान छोटा होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि वो बार बार कहते हैं जी इन्होंने जी लोगों को मुसलमान किया, कत्लेआम किया। उसका एक और जवाब भी मेरे पास आ जाए कि अगर ये बात सही होती तो हिंदुओं को मुसलमान होने में 800 साल ना लगते। ठीक है, 800 साल लगे कि हिंदुओं को मुसलमान होने में, उसके बावजूद भी सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा हिंदू ही हैं, मुसलमान नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि जी कत्लेआम हुआ, हमारे साथ ज्यादती की गई और हमें कन्वर्ट यानी मुसलमानों ने कर दिया, तो अभी जो हिंदू हैं जो इंडिया में, वो क्या इंपोर्टेड है? अगर वो इंपोर्टेड है तो उनका कोई हक ही नहीं, बहस तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तीसरी बात, ऑर्डर पे चाइना से बनवाए थे। हाँ जी, अच्छा, तीसरी जो सी बात है कि उस आपको पता है हमारे जो एक मुगल बादशाह थे, उनकी एक वाइफ थी, उनका नाम था जोधा अकबर। ठीक है, वो जो हिंदू राजा थे वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे कि हमारी बेटी को कोई जो मुगल है वो अपनी बीवी बनाए। और एक जो थी उनको ये शरफ हासिल हुआ था जोधा बाई को। वो पूरा वक्त जब तक वो रानी रही, वो हिंदू रही, ना सिर्फ हिंदू रही, उन्होंने उनके रानी बनने की वजह से पूरे यानी कि यानी मुगलाई टाइम पे, यानी उस वक्त दौर में जितना अरसा वो रही, उन्होंने हिंदुओं को बहुत तकवीयत दी। तकवीयत का मतलब ये कि उन्होंने हिंदुइज्म फैलाया, मंदिर बनाए, उन्होंने बहुत कुछ किया हिंदुओं के लिए। फिर भी ये अगर हमें बुरा कह रहे हैं तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो फिर वही कश्मीर वाली बात होगी। बात बात पे हमें कहते हैं जी आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, अगर हम टेररिज्म कर रहे हैं, हमारी फौज बड़ी अच्छी, मुझे समझ नहीं आती कि 9 सोल्जर एक कश्मीरी के ऊपर है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान रात के वक्त आता है, टेररिज्म करके चला जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि इंडियन आर्मी कैसी है? तो ये बात मैं इसके साथ इधर ही छोड़ती हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन या ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज।